बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। ये पूरा चैप्टर जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डील कर रहा था, मेजरमेंट्स को डील कर रहा था। तो देखते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट है। बी पार्ट है इन अ वीक, के एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। एंड देन थर्ड पार्ट है मंथ, हमारे पास एक मंथ में कितने सेकंड्स हैं। एंड देन है एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो आपने अपने आंसर को एसआई प्रीफिक्सेस में देना है। आगे आंसर भी दिए हुए हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। जी, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करने लगे हैं। एक दिन में हमें पता है आर डे कंटेन्स 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स को अगर हम मिनट्स में पहले कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1440 मिनट्स। हमने आंसर चूँकि सेकंड्स में देना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। और सेकंड्स में ये आंसर बनेगा मेरे पास 86400 सेकंड। चूँकि उन्होंने आगे हमसे कहा है आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में और ऐसे ही प्रीफिक्सेस में लिखें, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 64.4 किलो सेकंड्स। और अगर मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो फिर ये लिखा जाएगा 8.64 10⁻⁴, यहाँ से पॉइंट उठा के आगे लेकर जाएंगे तो 4 सेकंड आएगा, जो कि ये मेरे पास अगले क्वेश्चन में है और मैंने ये साथ साथ ही कर देना है इसको। अब मैं अपने एक वीक के सेकंड्स निकालने के लिए क्या करती हूँ, मुझे पता है 1 वीक जो है वो बराबर है 7 डेज़ के। और 7 डेज़ में कितने, 1 डे में कितने हैं सेकंड्स, ये मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ। मैं अपना वही आंसर यूज़ करूँगी 86,400 वाला। और जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पूरे वीक के सेकंड्स कैलकुलेट हो जाते हैं 604800 सेकंड्स इन अ वीक। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में ये हो जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 4 5 सेकंड्स। ये मेरा सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। थर्ड और लास्ट पार्ट है मंथ वाला। तो एक मंथ जो है वो बराबर है 30 डेज़ के, और डेज़ में जितने निकले हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 86,400 सेकंड्स को, जो कि 1 डे के थे, और 30 डेज़ से मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे आता है ये 2592000 सेकंड्स। और जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगी तो ये हो जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि कितने ज़ीरोज़ हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 6 6 10⁻⁶ सेकंड। और ये प्रीफिक्स है कि 10⁻⁶ हो तो ये किसके बराबर होता है, ये बन जाता है मेरे पास मेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ मेगा सेकंड्स। जो हमारे पास सेकंड वाला न्यूमेरिकल है वो है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ करके बता दिया। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन दो क्वान्टिटीज़ को जो है वो ऐड करना है, आगे वालों को सब्ट्रैक्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1.3 न्यूमेरिकल लिख लिया है। सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इन दोनों को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करूँगी। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में मेरे पास 4 10⁻⁻4 बनता है 0.0004, और इसमें ऐड होगा
3 जो कि है 10⁻⁻5, तो ये बन जाएगा 0.000, इसके लिए 4 ज़ीरो और फिर 3। तो जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा 0.004 एंड 3। और अब इसको मैं जब दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगी तो ये हो जाएगा 4.3 एंड 10⁻⁻4। जी, तो अब हम करेंगे बी पार्ट 1.3 न्यूमेरिकल का। बी पार्ट है 5.4 10⁻⁻6 मीटर्स। माइनस कर रहे हैं 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर्स को। तो पहले इनको कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन में ये बन जाएगा मेरे पास 0.000 और मैं 2 ज़ीरो और लगाऊंगी, फिर 5 और 4, क्योंकि -6 है तो 5 ज़ीरोज़ होंगे और एक 5 खुद इन्वॉल्व होगा, तो ये -6 होगा। इसमें से मैंने माइनस करना है 3.2 10⁻⁻5, तो ये बन जाएगा 0.0000 एंड देन 3 एंड 2। तो ये जो रकम है ये छोटी है और ये वाली रकम बड़ी है, तो मतलब छोटी में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते, तो आंसर जो है वो हमारा माइनस में बनेगा। और माइनस में बनेगा ये बन जाएगा मेरे पास 0.0004 4 टाइम्स 0 आ जाएगा और 266। इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगी साइंटिफिक नोटेशन में तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.66 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 एंड 5 -5 मीटर्स। 1.4 न्यूमेरिकल है। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो दोनों पार्ट्स को, पहले वाला मल्टीप्लाई का है, दूसरा वाला डिवीजन का है, तो इन्हें भी सेम हम करेंगे। मैंने यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट लिखी है। तो 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3s are 15, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं जब इनके दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो मैंने पहले जो है वो डिजिट्स को लिखा जो कि 15 हो जाएगा, और पावर्स जो हैं वो प्लस माइनस होंगी 4 -2। तो जब बेसिस सेम हो पावर्स को ऐड करते हैं, वही रूल यूज़ किया है 10⁻2 मीटर्स। अब चूँकि ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के बगैर, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को होना चाहिए 1 डिजिट के बाद। ये हो जाएगा 1.5 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर्स हो जाएगा। और मुझे पता है 10⁻3 जो है वो किलो में है, तो आप इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.5 किलोमीटर। ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आ जाएगा और ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है।